वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आतिफ। और परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने जो बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि उनको बाइज़्ज़त तरीके से मुल्क वापस लाएं, लेकिन ये डिपेंड करता है उनकी फ़ैमिली की परमिशन पे। पैरेलल में नवाज़ शरीफ का बयान है कि उनकी मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, और अगर उनके या उनके लवाहिकीन के, उनके चाहने वालों की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान आए, तो इस हवाले से ग्राउंड पे जो है वो सिचुएशन को यकीनी बनाया जाए। सोशल मीडिया डिवाइडेड है और ये इज़ यूजुअल एक तरफ पे बदतमीज़ी भी है, लेकिन पर्सनली काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को स्टडी करने के बाद मैं निचोड़ ये निकालता हूँ कि एक शख्स जिसने मुल्क की 40 साल खिदमत की हो, उस मुल्क में जिसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से काफ़ी चर्चा है और उसको क्लेम किया जाता है और इसको मांगा जाता है और इसको जताया जाता है, उसमें किसी एक ग्रोह को, किसी एक जमात को, किसी एक एसोसिएशन को शायद ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो किसी शख्स को उस मुल्क से जिसमें उन्होंने 40 साल उस मुल्क में खिदमात दी हो, सर्व किया हो, उसमें अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारने के हवाले से ना सिर्फ कि मुखालफत करे बल्कि हकारत पे उतर आए, तौहीन पे उतर आए। और ये काफ़ी ज़्यादा अनएथिकल है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बीइंग अ पर्सन किसी शख्स के लिए इससे ज़्यादा तज़हीक अमेज़ और तौहीन अमेज़ कुछ नहीं हो सकता। जिस शख्स को भी इख्तिलाफ है, मेरा ख़्याल है कि इस मुल्क में बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम सपोर्ट या बहुत ज़्यादा चीज़ों की को अपोज़ इस वजह से करते हैं कि हमारे पास हाफ़ ट्रुथ हमारे सामने होता है, मालूमात कम होती है, हमने चीज़ों को समझा नहीं होता और अक्सर औक़ात हम प्रोपेगंडे से मुतासिर होते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मुशर्रफ के सारे इक़दामात फ्रॉम कूप टू हिज़ एंड अगर हम देखेंगे, तो हमें हर मोड़ पे मुशर्रफ को कानून से अपने इक़दामात की, आईन से अपने इक़दामात की लेजिटिमेसी लेते हुए नज़र आएंगे। ख़्वाह उनका मुल्क में उनकी इमरजेंसी लगाना, उनका सदर बनना, मौजूदा तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस समेत उस वक़्त की पॉलिटिकल फोर्सेस से उन्होंने लेजिटिमेसी ली, और इसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे जो कि आजकल उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुखालफत में बयानात दे रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में किसी एक या दूसरे इक़दाम या एक फ़ैसले की वजह से जो कि उस वक्त के लेजिटिमेट जो हुकूमत, जो आईन और कानून के मुताबिक हुकूमत थी, वो उन फैसलों में इंक्लूड थी, उनकी बिना पे एक शख्स के हवाले से उस एक्सट्रीम पे चले जाना, ये मेरे ख़्याल में ज़्यादती है। जिस शख्स ने इस मुल्क के लिए टेक्नोलॉजी, तालीम, यूनिवर्सिटीज़, मीडिया, जदीद टेक्नोलॉजीज़, मोबाइल फ़ोन और तरह तरह के इनोवेशन इस मुल्क को दिए, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में इस्लाहात किए, मैं समझता हूँ कि जिस इलाके से मैं रहता हूँ उस इलाके में पहली मरतबा बिजली मुशर्रफ के टाइम में आई। उससे पहले हम लालटेन से पढ़ाई करते थे, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, मैं बहुत ही पसमानदा इलाके से हूँ। मेरे इलाके में पहली मरतबा मुशर्रफ के टाइम में बिजली आई। लोगों को इंसान समझने का, पूरे मुल्क में मेन स्ट्रीम करने का एक आइडिया आया। मिडिल क्लास जो है वो सियासत में आई, नए लोग जो है वो आए, लीडरशिप भी वहाँ उस वक़्त जो है वो नई उभर के सामने आई, और हमने मुख्तलिफ़ सेक्टर में जो है वो डेवलपमेंट देखी। हेल्थ सेक्टर में हमने देखा इवन के 1122 और इस तरह की कई जो प्रोजेक्ट्स जो उस वक़्त की हुकूमत के क्रेडिट पे है, जिसको हेड मुशर्रफ कर रहे थे, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम अचीवमेंट्स को, इकानमी को बेहतर बनाने की, उनकी कर्ज़े ख़त्म करने की, कशकोल तोड़ने की, सारी अचीवमेंट्स को एक फ़ैसले या एक चीज़ के साथ जो है वो उसको तोलना और उसको मुस्तरद करना, उन सारी चीज़ों को जो है एट वंस जो है वो जुटलाना, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि वो शख्स या वो ग्रुप कर सकता है जो कि प्रोपेगंडे का शिकार है, जो कि पाकिस्तान में जो है उसकी ब्रेन वॉशिंग की गई है, उस इंफॉर्मेशन के
چینلز کے ذریعے جو ہے وہ ان سورسز کے ذریعے سے جو کہ عوام کو گمراہ رکھنے میں اپنا فائدہ سمجھتے ہیں. سو ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ایک ملک کو اتنے عرصے تک اپنے سب کچھ دینے کے، اس میں 4 مرڈر اٹیمپٹ، سوسائڈ اٹیمپٹ اس پہ ہوئے، جان کو جو ہے وہ ان کی بازی لگا کے اس ملک کو سرو کرنے والے شخص کے حوالے سے اس طرح کے توہین آمیز یا اس طرح کے جو ہے وہ سینٹیمنٹس یا جذبات کو ابھارنا یا پیدا کرنا اور پروپیگنڈا کرنا ول بی ویری مچ سیڈ، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے میرے خیال میں وہ کم ہے.